गाजर का हलवा खाने का बहुत मन कर रहा है। माँ, हमारे लिए भी गाजर का हलवा बनाओ ना। हमारे स्कूल में सभी बच्चे गाजर का हलवा लेकर आते हैं, लेकिन आप ही नहीं बनाती हो। अरे बच्चों, तुम दोनों चिंता मत करो, जैसे ही घर में पैसे आएंगे हम गाजर का हलवा जरूर बनाएंगे। रूबी और सुमित दोनों ही रोजाना मधु से गाजर का हलवा बनाने के लिए बोलते हैं, लेकिन कई दिनों से मधु बात को टालती ही रहती है, क्योंकि उसके पास अभी पैसे ही नहीं थे, जिसके चलते वह गाजर का हलवा बना नहीं पाती। एक दिन वह अपने पति से कहती है, सुनो जी, दोनों बच्चे गाजर का हलवा बनाने के लिए बोल रहे हैं। उन्हें गाजर का हलवा खाने का बहुत मन कर रहा है। अगर हो सके तो अपने मालिक के खेत से कुछ गाजर ही लेकर आ जाना। पता है ना, मेरा मालिक बहुत कंजूस है। वो कुछ भी इतनी जल्दी नहीं देता। क्या पता सभी के सामने मेरी बेइज्जती कर दे थोड़ी सी गाजर के लिए, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। केशव ऐसा कहकर काम करने के लिए निकल जाता है। वह नदी किनारे जाता है और नाव में बैठ जाता है। जल्दी बैठो, जल्दी बैठो, वो नाव भरकर जाने वाली है। फिर दूसरी वाली नाव का नंबर आएगा और बहुत देरी लग जाएगी। अरे आओ आओ बहन जी, बैठो। अपने गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए गांव वालों को नदी पार करनी पड़ती थी, लेकिन ठंड इतनी थी कि नदी के अंदर से ठंडी ठंडी भाप बनकर हवाएं बाहर निकलती थी, जिसके चलते बेचारे केशव को बहुत ठंड लगती थी। उसने केवल एक हाफ बाजू का फटा हुआ स्वेटर पहना था, जिसके अंदर से हवा जा रही थी। बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, अब क्या करूं? इस ठंड का कुछ कर भी तो नहीं सकता। जैसे तैसे करके वह अपनी ठंड को कंट्रोल करता है, और जैसे ही नाव दूसरे गांव की तरफ पहुंचता है तो किनारे से केशव फौरन उतरने लगता है, लेकिन अचानक से उसके जूते पानी के अंदर ही डूब जाते हैं और वह पूरे भीग जाते हैं। एक तो मैं गरीब, पहले से ही लाचार हूँ, ऊपर से ये देखो ठंड में मेरे जूते भी गीले हो गए। अब पूरे दिन ठंडे ठंडे पैर रहेंगे और सरसराती ठंड लगेगी। केशव जैसे तैसे पहाड़ों को पार करके अपने मालिक के खेतों में पहुंच जाता है, जहां उसका मालिक उससे कहता है, क्यों भाई केशव, बहुत ज्यादा लेट आया है? आज तो मुझे लग रहा है कि तेरे रोजाना के पैसों में से थोड़े पैसे काटने पड़ेंगे। मालिक ऐसा मत कीजिए, बहुत मुश्किलों से इन चंद पैसों से मेरा घर चलता है। अगर इसमें से भी आप पैसा काट लोगे तो कैसे चलेगा? मैं कल से जल्दी आने की कोशिश करूंगा। केशव ऐसा कहकर काम में लग जाता है। वह खेतों के अंदर से गाजर निकालकर टोकरी में भरने लगता है। देखते ही देखते सुबह से शाम तक वह ठंड में इसी तरह काम करता रहता है। काम करते करते उसके हाथ भी सुन्न हो जाते हैं। हे भगवान, बहुत ठंड हो रही है। शाम तक सारा काम खत्म करने के बाद टोकरी सारी भर जाती है और थोड़ी सी गाजर खेत के पास ही पड़ी रह जाती है, जिन्हें देखकर केशव का मालिक उसे कहता है, काम चोरी की भी हद होती है। अगर थोड़ा भर भर के टोकरियों में डालता तो शायद ये गाजर नहीं बच पाती। अब यहाँ पड़े पड़े तो ये सारी गाजर खराब ही हो जानी है। एक काम कर, ये सब इन्हें तू अपने घर ले जा। अपने मालिक की बात सुनकर केशव बहुत खुश होता है, क्योंकि उसके बच्चों को गाजर का हलवा खाना था। वह गाजर एक थाली में भरता है और उन्हें लेकर अपने घर की तरफ नदी पार करके आ जाता है। गाजर देखकर बच्चे खुश हो जाते हैं। अरे वाह, आज तो पिताजी गाजर लेकर आए हैं। आज तो माँ हमारे लिए गाजर का हलवा जरूर बनाना। हाँ माँ, जल्दी से गाजर का हलवा बनाओ, मुझे भी बहुत मन कर रहा है गाजर का हलवा खाने का। मधु अपने बच्चों के लिए गाजर का हलवा बनाकर तैयार करती है, जिसके बाद वह गाजर का हलवा थोड़ा रूबी और थोड़ा सुमित को देती है, और थोड़ा जो बच जाता है वह अपने पति केशव के साथ खुद बैठकर खाती है। गाजर का हलवा बहुत स्वादिष्ट बना होता है, जिसके चलते दोनों बच्चे गाजर का हलवा खुशी से खाते हैं। माँ, आप तो बहुत टैलेंटेड हो, बहुत स्वादिष्ट गाजर का हलवा बनाया आपने। हाँ माँ, बहुत अच्छा लग रहा है गाजर का हलवा। गरीब परिवार ठंड में जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर रहा था। अगले दिन जब केशव फिर से काम पर जा रहा होता है तो नदी पार करने के बाद मालिक के खेतों में पहुंच जाता है। उस दिन उसे उसकी पूरी महीने की तनख्वाह मिलती है, जिसे वह शाम के वक्त लेकर वापस आ रहा होता है। लेकिन रास्ते में उसे कुछ गुंडे मिल जाते हैं जो उसके साथ बहुत मारपीट करते हैं। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, क्यों परेशान कर रहे हो? मेरे बीवी बच्चे घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। गुंडे केशव को बहुत बुरी तरह मारते हैं और उसके पैरों पर डंडे ही डंडे मारते हैं, जिसके बाद वह पहाड़ से उसे धक्का दे देते हैं। बेचारा केशव लुढ़कते लुढ़कते हुए नीचे आकर गिरता है। उसके दोनों पैर खराब हो चुके थे, जिसके चलते वहाँ के कुछ लोग उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या किया तूने? ये क्या हो गया मेरे साथ? अब मैं अपने परिवार का ख्याल कैसे रखूंगा? ऊपर से वो गुंडे मेरे सारे पैसे भी छीन कर ले गए। अब मैं क्या करूं? मेरे पूरे महीने की मेहनत भी मुझसे छिन गई। मैं अपाहिज हो गया। तभी हॉस्पिटल में मधु आती है और अपने पति की ये हालत देखकर फूट फूट कर रोती है।
ये क्या हो गया जी आपके साथ? मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। ऊपर से आप व्हील चेयर पर हो। ये भगवान ने क्या कर दिया? भगवान हम गरीबों के ऊपर थोड़ी सी दया दिखा देता। मधु बहुत रोती है। कुछ दिन बाद केशव को अस्पताल से डिस्चार्ज मिल जाता है। ठंड की वजह से उनके घर में ठंडी ठंडी हवाएं आने लगती हैं और वह सभी घर में बैठे ठंड से कांप रहे होते हैं। ऐसा कब तक चलता रहेगा? 2 दिन से मेरे बच्चों ने कुछ भी नहीं खाया है, बेचारे ठंड से कांप रहे हैं। मैं इतनी जगह नौकरी के लिए पूछ चुकी हूँ लेकिन मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। अब मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं इस घर का गुजारा करने के लायक पैसा कमा सकूँ? मधु ऐसा सोचकर परेशान हो रही थी कि तभी उसे गाजर के हलवे का ख्याल आता है। आखिरी बार मैंने गाजर का हलवा बनाया था, तुम सभी को बहुत पसंद आया था। क्यों ना मैं दोबारा से गाजर का हलवा बनाकर बेचना शुरू करूं? वैसे भी अभी गाजर सस्ती हो रही है तो मैं गाजर का हलवा बनाकर बेच सकती हूँ। लेकिन हमारे पास गाजर खरीदने के लिए तो पैसे ही नहीं है। गाजर कहाँ से खरीदोगे तुम? आपके मालिक के पास जाऊंगी और उनके पास जो भी सड़ी गली जैसी भी बेकार गाजर होगी वो मैं उनसे कम दाम पर खरीदूंगी। मधु ऐसा सोचकर अगले ही दिन केशव के मालिक के पास पहुंच जाती है। पहली दफा में तो वो उसे फ्री फोकट में बहुत सारी गाजर दे देता है, जिससे वह घर पर लाकर गाजर का हलवा बनाती है और उसे बाजार में बेचने जाती है। उसकी खुशबू चारों तरफ बाजार में फैल जाती है, जिससे सभी बहुत ज्यादा मोहित हो जाते हैं और उसकी ठेले के पास लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। एक के बाद एक सब लोग उसके हाथों का गाजर का हलवा खाते हैं और उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। सुबह से शाम तक वो अच्छा खासा पैसा कमा लेती है। अरे वाह, आज पहले दिन पर ही मैं अच्छे खासे पैसे कमा चुकी हूँ। इनसे तो मैं घर का राशन भी डलवा सकती हूँ। मधु उन पैसों से अपने घर का राशन डलवाती है और बचे हुए पैसों से फिर से नाव में बैठकर नदी पार करके मालिक के पास जाती है और उनसे सस्ते दामों पर गाजर खरीद लेती है, जिसके बाद वह वापस आकर उन गाजर से गाजर का हलवा बनाती है और बाजार में बेचती है। क्या बात है बहन, तुम तो बहुत कमाल का गाजर का हलवा बनाती हो। ऐसा मन करता है तुम्हारी उंगलियां चाटता रह जाऊं। हाँ हाँ, सही कहा तुमने। पूरे गांव में हल्ला मचा हुआ है गाजर वाली बहू के नाम का। अब तो तुम पूरे गांव में छा गई हो। आप सभी को मेरे हाथों का गाजर का हलवा बहुत अच्छा लगा, इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं और भी ज्यादा अच्छा गाजर का हलवा बनाकर आपको खिला सकूं। इस प्रकार वह गाजर वाली बहू के नाम से बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है और वह पैसा कमाकर अपने घर की सभी परेशानियों को ठीक कर लेती है। उसके दोनों बच्चे दोबारा से स्कूल जाने लगते हैं और वह अपने पति के पैरों का इलाज भी शुरू करवा देती है। कुछ दिनों में केशव पहले की तरह चलने फिरने लगता है। ये देख मधु बहुत खुश होती है और अब वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।